आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैंने 8th क्लास पास की थी तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 2nd पोजीशन हासिल की थी। तो उसके बाद क्या, ये 1992 की बात है। 1992 के बाद क्या हुआ कि हालात एकदम से खराब होने शुरू हो गए और जब मैंने 9th क्लास में एडमिशन ली किश्तवाड़ हायर सेकेंडरी में, तो उस वक्त क्या था कि एक एनसीसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है उसमें ज्वाइन करना बड़ा डिफिकल्ट वर्क था। लेकिन मैंने 1993 में एनसीसी ज्वाइन की। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाक़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो आप नोटिस करिएगा प्लीज। तो जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की और एक कैंप हमारा होता है शिमागो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जब हमें ये कहा गया कि आप चलिए कैंप में, तो जितने भी हमारे लोग थे उसमें सिर्फ 18 बच्चे जाते हैं। 18 बच्चों में एक वाहिद में खुर्शीद अहमद मलिक मुसलमान लड़का था, बाकी कोई किसी ने भी नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे अपने देश पे, अपनी फौज पे पूरा भरोसा यकीन है बचपन से, आज से नहीं, बचपन से, उसी टाइम से। मैं तब सिर्फ 14 या 15 साल का होगा जब मैं, और मैं 18 बच्चों ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए, चेक करिएगा इसको, कि सिर्फ एक ही लड़का था। मैं 18 कैंडिडेट स्टूडेंट्स में, बाकी 17 जो थे हिंदू लड़के थे, वो भी मेरे भाई थे, दोस्त थे। तो हमने ऑर्गेनाइज ये कैंप में मैं शामिल हुआ और इसमें हम फर्स्ट आए इस कैंप में, हम सारे बच्चे। उसके बाद जब ये एक वाक़ा था कि एनसीसी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, आपको भी पता है कि एनसीसी यूनिफॉर्म पढ़नी, परेड हमें करना होता है 15 अगस्त 26 जनवरी के। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब मैं परेड के लिए कभी आता हूं, मेरा घर तकरीबन किश्तवाड़ से 5 किलोमीटर दूर है। इस गांव का नाम है चिराड़ गांव। तो आने जाने में क्या होता है कि जब मैं जाता था तो रास्ते में कुछ एंटी नेशनल उग्रवादी मिलिटेंट्स, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये कौन सा यूनिफॉर्म लगा रहे हो आप, ये गलत है। जो झोला समझते हो, बैग समझते हो, जो हम किताबें रखते हैं उसमें लाता था और मैं प्रैक्टिस करता था। तो देश का हमें बहुत बचपन से ही ये जज्बा था कि देश के लिए हम कुछ करें, अपने लोगों के लिए। तो आपने देखा उसके बाद क्या हुआ कि मिलिटेंसी एक तूफान में शुरू होगी 93, 94, 95 में। तो पढ़ाई का हमें जो रोज आप देखेंगे आज रिकॉर्ड है किश्तवाड़ स्कूल, मुझे लग रहा है कि पूरे 93 में सिर्फ मुझे लग रहा है 1 महीना 2 महीने खुला होगा, बाकी लगातार कर्फ्यू होते थे, हालात खराब होते थे। जो बच्चा पढ़ना चाहते थे, अब जो क्या मेन डिमांड क्या आज नेक्स्ट बताइए क्या प्रॉब्लम, इतना लंबा ब्रीफ नहीं ना रिकॉर्डिंग में, उसी में आ जाता हूं। तो एक दौर पैदा हुआ जिससे क्या हुआ कि लोग भागने लगे। बच्चे अच्छा जो पढ़ने चाहते थे उनको मौका नहीं मिला, और जिनके पास पैसे थे उन्होंने बच्चों को बाहर भेजा और वो पढ़ाई करने लगे। आज वो कंपटीशन में उतर गए, हम लोग नहीं उतर पा रहे थे। और मैं यही कहना, ये 30 साल का वाक़ा है, मैं वही कहना चाहता हूँ आज उन बच्चों को भी, उन नौजवानों को जो इसमें जाना चाहते हैं, वही हाल उनका होगा। वो आज उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा, वही हालात पैदा होंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस वायलेंस को छोड़ दीजिए। आप अपने पढ़ाई जो हम पढ़ना चाहते हैं उसमें आप ध्यान दीजिए, उसमें मुल्क की जो प्रोग्रेस है उसमें शामिल हो जाइए। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। आपने देखा, मैं आपको ये नोटिस कराना चाहता हूँ, आपने देखा कि अभी लैंड के स्कैम हो रहे हैं। मुझे लग रहा है, मैं आपको ये नोटिस में लाना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि लैंड के स्कैम में भी, इस जमीनों में भी आतंकवादियों का पैसा झोंका गया है। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्या इसमें भी। और जो 30 सालों से आप पिछले 3 डिकेड से देखेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट हुई, जो रोजगार लोगों को मिले, उसमें भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं घोटाले हुए। आप देखेंगे जो लोन 30 सालों में बांटेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले हैं। आप देखेंगे जो डेवलपमेंट का वर्क हुआ हमारे स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले हैं, कहीं ना कहीं ये लोग इन्वॉल्व हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरा मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मिलिटेंसी हुई, शुरू हुई, लेकिन
कुछ मीडिया ने, कुछ लोगों ने इसको आगे नहीं लाया, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। आपको बताना चाहता हूं, एक हमारे मड़वा है, मड़वा में एक मस्जिद के इमाम की बेटी को अगवा किया जाता है। उसी दौर की बात कर रहा हूं मैं, इतनी अगवा किया जाता है मिलिटेंट में। जब वो शादी के लिए रेडी नहीं होती है तो उसको एक उठा के ले जाते हैं, लेकिन मीडिया में कहीं भी नहीं आता। मैं चाहता हूं कि ऐसा भी ये जो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे वाक़ात बहुत हुए हैं, उनके भी जांच होनी चाहिए। अगर कुछ लोग कसूरवार होंगे उनको भी इसमें लाना चाहिए।